हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू हैशटैग ग्रुप ऑफ एजुकेशन भीलवाड़ा। आज अपन जानने वाले हैं कि एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। मेरा नाम है हेमंत और मैं बताऊंगा आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एनडीए के बारे में। ये आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आप। डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 9 से 12 के बीच में कोई सी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप इसकी प्रिपरेशन अभी से कर सकते हैं। अगर आपका जो टारगेट है एनडीए में जाना है, तो यहाँ पर अगर आपका टारगेट एनडीए में जाना है तो आप 9th क्लास या 10th क्लास में है तो तभी से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसके लिए आपको 16.5 टू 19.5 एज की रिक्वायरमेंट होती है और अनमेरिड होना कंपलसरी होता है। तो अगर आप इस एज में हैं तो आप अभी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अपन, तो इसके लिए अनमेरिड होना कंपलसरी होता है। आप मैरिड अगर हैं तो इसमें आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका स्ट्रीम यहाँ पर डजेंट मैटर, आप आर्ट्स के भी हो तो भी चलेगा। बट अगर आप स्पेशली एयरफोर्स या फिर नेवी में जाना चाहते हैं तो आपका जो स्ट्रीम है वो पीसीएम होना कंपलसरी, लाइक मीन्स आपको मैथ्स स्ट्रीम होना ज़रूरी होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होती है। अपेयरिंग में भी चले। यहाँ अगर मैं अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो इसमें मैथ्स का भी अच्छा खासा वेटेज होता है, जिसके बाद में सेकंड जो आता है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आपको इंग्लिश, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है जो कि फाइनल होता है। उसके बाद में आपको कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो आप। तो इनको क्वालिफाई करने के बाद में आगे का प्रोसेस आपको होता। डियर स्टूडेंट, मैं बात करूँ यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर जो मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स 300 के होते हैं। और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है वो होता है 150 मार्क्स क्वेश्चंस का, 150 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 600 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो नेगेटिव मार्किंग जो होती है 0.83 मार्क्स की होती है नेगेटिव मार्किंग मैथ्स में, और जनरल के अंदर होती है 1.33 मार्क नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो है आपका ड्यूरेशन रहता है, टाइम ड्यूरेशन वो 2.5 आवर का रहता है। जबकि जो आपका एसएसबी जो इंटरव्यू होता है वो भी आपका उसके बाद में होता है, मतलब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में होता है। यूँ समझ सकते हैं कि आपकी फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद में सेकंड स्टेज के अंदर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, जो कि लगभग आपके 5 डेज तक चलता है। इसके अंदर आपका फिजिकली और मेंटली प्रिपरेशन की टेस्ट होता है इसके अंदर। डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम जो कंडक्ट आता है बोर्ड्स की बात करूँ तो ये आपका यूपीएससी है। एग्ज़ाम नेम आपको पता ही है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है आपका, नव अकेडमी इसको बोल सकते हैं अपन। फ्रीक्वेंसी की बात करें यहाँ पर तो ट्वाइस अ ईयर होता है। इसका मतलब है कि 1 ईयर में 2 टाइम होता है। एग्ज़ाम मोड की बात करूँ मैं यहाँ पर तो इसका एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन होता है। सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है यहाँ पर। मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें 900 का होता है। नेगेटिव मार्किंग जो है 1 और 3 मार्क की होती है। और यहाँ पर टाइमिंग बात करें ड्यूरेशन के लिए तो आपका 2.5 हार लिया जाता है इस पेपर के लिए। और अच्छी बात इसमें यह है कि इसको जो है यूपीएससी जो कंडक्ट करवाता है, जो कि बहुत अच्छा बोर्ड है। और इसके अंदर जो पोस्टें मिलती है आपको बहुत अच्छी पोस्टें मिल जाती है, क्योंकि एनडीए ये एक नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। एक 12th पास आउट होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जो 12th के बाद में ही वो उसको अगर चाहे तो गेट कर सकता है और अच्छा खासा अपनी जॉब को प्राप्त कर सकता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स को उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि और जो बच्चे हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इसमें ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक सिलेबस वगैरह है, कुछ और चाहिए आपको, तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपका कमेंट करने के बाद रेस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। जो भी रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।